जय जिनेन्द्र दर्शकों, छठे भाव को ज्योतिषाचार्यों ने शत्रु भाव अर्थात रिपु स्थान माना है। शत्रु हमारी हानि करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अतः शत्रु लाभ नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारे शत्रु हमारे नहीं हो सकते। छठे स्थान में अपने पराये का भी ज्ञान होता है। चोर, रोग, कार्य बाधा आदि का विचार छठे भाव से किया जाता है। दूसरों से लिया गया धन ऋण होता है और उस धन को हमें वापस करना होता है, अतः छठे स्थान से हमें ऋण स्थान भी देखा गया है। अतः ऋण आदि का विचार भी छठे स्थान के अंतर्गत ही आता है। मामा, ननिहाल, पुत्र की आर्थिक स्थिति, पत्नी की मामी व चाचा, कटी प्रदेश, चोरी अर्थात धन माल की हानि आदि का विचार भी छठे स्थान से ही करना चाहिए। इस प्रकार छठे स्थान से हमें शत्रु, अपने पराये, चोट, रोग, मामा, चोरी, कष्ट, गोद जाना अथवा गोद लिया जाना, विपरीत राजयोग, हिंसा आदि का ज्ञान होता है। अब जो अपना नहीं होता और अपने हितों को हानि पहुंचाता है वह शत्रु होता है, और जो अपने हैं वो हमें कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं। यही कारण है कि छठे स्थान को रिपु स्थान माना गया है। छठे भाव में ही मालूम होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। शत्रु हमेशा अपने हित को हानि पहुंचाता है, अतः वह अपना हो ही नहीं सकता, वह पराया हुआ। यही कारण है कि दूसरों अथवा अन्य जाति, विदेशी, मलेच्छों आदि व्यक्तियों तथा वस्तुओं का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। किसी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और छठे भाव का स्वामी, एकाधिपति, एकादश का स्वामी और राहु, इन तीनों ग्रहों का युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो मनुष्य का लालन पालन अन्य स्थानों पर हो सकता है, अर्थात वह गोद लिया जा सकता है, अर्थात अपने कुटुंब या परिवार के साथ न रहकर अन्य स्थान पर रह सकता है। महान कष्ट, छठे भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव अर्थात मृत्यु स्थान में नीच अथवा निर्बल हो तो अपनी अंतर्दशा में द्वितीय, सप्तम, द्वादश और अष्टम आदि मारक ग्रहों की अंतर्दशा में मृत्यु समान महान कष्ट देता है, और यदि अंतर्दशा में मृत्यु खंड में पहुंच जाए तो अत्यधिक कष्ट के साथ मृत्यु होती है। मामा से संबंध, चतुर्थ स्थान मामा का भाव होता है और तृतीय स्थान से छठे स्थान मामा अर्थात माँ के भाई का होता है, अतः मामा का विचार छठे भाव अथवा मामा के कारक बुध ग्रह द्वारा करना चाहिए। ऋण स्थान, ऋण अर्थात कर्ज हम दूसरों से लेते हैं, उसे हमें चुकाना भी होता है। यही कारण है कि ऋण का संबंध भी छठे स्थान से ही होता है। जब लग्न द्वितीय और द्वादश भाव पाप भाव में हो तो छठे स्थान का संबंध दूसरे भाव उसके स्वामी से हो तो मनुष्य के आय कम और खर्च अधिक होता है, तो उसे कर्ज लेने की आवश्यकता महसूस होती है, अर्थात ऋण उत्पत्ति होती है। चोट व रोग स्थान, बाधा उत्पन्न करना शत्रु का पहला कार्य है, अतः शत्रु नुकसान पहुंचाता है अथवा चोट पहुंचाता है, इसलिए छठे स्थान से चोट, रोग आदि का विचार भी करना चाहिए। छठे और एकादश स्थान का दोनों का काम चोट हानि पहुंचाता है। मंगल चोट घाव देने वाला हिंसात्मक ग्रह कहलाता है, अतः जब मंगल स्वयं छठे और अथवा एकादश स्थान का अथवा दोनों स्थान का स्वामी हो जाए, जैसे कि मिथुन लग्न में होता है, और मंगल पापी, शत्रु, राशिगत अथवा निर्बल हुआ तो अपनी स्थिति आदि को प्रभावित अंगों पर चोट, घाव आदि देता है। इसी प्रकार शनि व राहु दोनों ग्रह रोग कारक माने गए हैं, अतः साफ है कि राहु जन्म कुंडली में छठे स्थान में शनि की राशि में स्थित हो तो 3 तरह के रोग का कारण बन जाएगा। रोग का कारक होने से, दूसरा राहु के अधिष्ट स्वामी होने से, तीसरा रोग स्थान का स्वामी होने से। ऐसा शनि जिस भाव में विराजमान होगा अथवा जिस भाव में अपने कुदृष्टि डालेगा उसमें रोग उत्पन्न कर देगा। कई बार विपरीत राजयोग की स्थिति भी देखी जाती है। जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग जब बनता है जब अशुभ भाव से स्वामी ग्रह का परस्पर आपस में संबंध हो और संबंध करने वाले ग्रह कमजोर होते हैं। विपरीत राजयोग का फल बहुत शुभ लाभदायक माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में 2 प्रकार के भावों का अधिकार होता है, पहला भावात्मक और दूसरा अभावात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो अभावात्मक मतलब नेगेटिव भाव कमजोर हो तो अभाव का विनाश होता है, अर्थात मनुष्य संपन्न, सुखी, धनवान, वाहन आदि सुख से युक्त होता है। छठे स्थान
का स्वामी ग्रह स्थिति कन्या राशि और स्वामी बुध का अध्ययन का मनन करना चाहिए। अगर इन सभी पाप प्रभाव हो तो मनुष्य का छठा अंग आंतड़ियाँ कमजोर होगी, उसमें हर्निया, पैचिस, अल्सर, आंत्रशोथ, आंत्र सड़न आदि का रोग हो सकता है। इस तरह से हमने छठे भाव का विचार किया है। छठा भाव जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। धन्यवाद।